नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी हमें भेजे हैं, का नाम रामनाथ है। रामनाथ जी झारखंड के रहने वाले हैं और ये कहानी इनके दादाजी की है। दादाजी इनके जब उनकी उम्र करीब 35 साल की रही होगी तब की ये कहानी है। इनके दादाजी आज भी जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। हाँ, बस उनके कानों से बहुत कम सुनाई पड़ता है, बाकी नज़र भी ठीक ही ठाक है। तो चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरी जो वीडियो है वो आपके पास पहुंच जाएगी। आप मेरी कोई वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम रामनाथ है। मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। ये जो कहानी मेरे दादाजी सुनाते थे, जब भी कोई भूत प्रेत का कहानी के बच्चे डिमांड करते थे तो बड़े चाव से वो बताते थे अपनी ही कहानी। तो चलिए हम भी उस कहानी को उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। मैं करीब 35 साल का था। अब मेरा काम था कि मैं जंगल में जाता था, शहद निकालता था और साथ में कुछ सूखी लकड़ियाँ भी अपने घर के लिए लेके आता था। और शहद को हम बाज़ार में बेचा करते थे और उससे हमारा घर बार का खर्चा भी निकल जाता था। लेकिन एक दिन जब मैं अपने जंगल के लिए निकलना चाह रहा था तभी बरसात शुरू हो गई थी। मैं आधे रास्ते में फंस गया था। बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई। एक मन तो कह रहा था कि चलो वापस लौट जाते हैं, लेकिन मैं सोचा कि घर पर जाकर क्या करेंगे, बरसात रुकने का इंतज़ार करते हैं। खाली हाथ मैं घर वापस जाना नहीं चाहता था। आखिरकार बरसात रुकी, लेकिन रास्ते में पानी जमा हो चुका था। मैं जंगल में पहुंच तो गया, अब जंगल के अंदर भी घुस चुका था। लेकिन जिस पर हम लोग चला करते थे वो पानी में तहस नहस हो चुका था। तहस नहस इसलिए कि उस पर पानी जमा हो चुका था। अब कौन सा रास्ता किधर जाता है कुछ जंगल के अंदर मालूम नहीं था। हम लोग तो एक लाइन पर चलते थे। हमें मालूम था कि जिस पगडंडी पर हम चल रहे हैं वो हमें अंदर ले जाएगा, फिर उसी पगडंडी से हम लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन जोश जोश में तो मैं उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, जंगल के अंदर पहुंच गया। अब जो शहद था हमें ढूंढने पर मिल नहीं रहा था। पता नहीं क्या हुआ था उस दिन को, और मैं ढूंढते ढूंढते बहुत अंदर तक चला आया था। मेरे हाथ में एक डंडा था जिस पर हमारा हंसिया बंधा हुआ था, जिससे हम शहद का छत्ता को ऊपर से ही, पेड़ के ऊपर से चढ़ना भी नहीं पड़ता था। डंडे से हम लोग काट करके नीचे गिरा देते थे और फिर शहद को एक हम डब्बा रखते थे, उस डब्बे में डाल लेते थे। लेकिन आज शहद तो जैसे मिल ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या कारण था। अब मैं बहुत दूर जंगल में आ गया था। जब जंगल के अंदर काफ़ी आ चुका तो इस तरफ मैं पहली बार ही आया था, क्योंकि इतना अंदर मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। शायद मैं अपना जो रोज़ का काम था, जो रास्ता था, उससे भटक गया था। तभी मुझे आसपास में कोई शहर दिखाई नहीं दे रहा था और मैं अब जंगल के काफ़ी अंदर पहुंच गया था। शहद तो मुझे अब मिलने लगा
अब मैं शहद को तोड़ रहा था। 3 छत्ते तो मैंने तोड़ लिए थे। अब शहद तो मेरे पास इकट्ठा हो गया था और तभी मेरी निगाहें नीचे ज़मीन पर घास फूस में दिखाई देने लगी। और बरसात का तो मौसम था, उसमें जो जंगली मशरूम थे वो मुझे दिखाई दे दिए। और जंगली मशरूम तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। हाँ, उनकी पहचान जरूरी होना चाहिए आपको। उसमें कुछ जहरीली भी होते हैं, तो ये तो पहचान बहुत ज़रूरी है। अब मुझे पता था कि मशरूम हमें कौन सा तोड़ना था। अब मैं मशरूम के चक्कर में पड़ गया। शहद तो मैंने इकट्ठा कर लिया था और मशरूम को अपने तोड़ तोड़ करके झोले में रखने लगा। और इसके बाद मैं अपने घर के लिए निकलना चाहा, लेकिन मैं तो रास्ता भटक गया। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं किधर से आया था, अब मुझे किधर जाना है। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि जंगल से बाहर निकल जाऊं, लेकिन मुझे रास्ता मिल ही नहीं रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं घूम फिर कर गोल गोल घूम रहा हूं और एक ही जगह पर बार बार आ रहा हूं, चक्कर काट रहा हूं। सही मायने में जंगल में आदमी कैसे भटक जाता है, रास्ता नहीं मिलता है, मैं तो सुना था, लेकिन आज मैं खुद इस चक्कर में फंस चुका था। हालांकि मैं डरा नहीं था, क्योंकि मैं डरपोक नहीं था। मैं उस जंगल से निकलने का भरपूर कोशिश कर रहा था। मैं जो भी जिधर रास्ता मुझे हल्का फुल्का नज़र आता उस रास्ते पर चल देता, लेकिन वो रास्ता घूम फिर करके फिर उसी जगह पर मुझे वापस ले आता। अब अंधेरा भी हो चुका था, रात भी हो चुकी थी। अब अंधेरे में मैं बैठा नहीं, मैं अपना कोशिश जारी रखा कि मैं इस जंगल से सही सलामत निकल जाऊं। क्योंकि ये जंगल, हमारे गांव के लोग बताते थे कि दिन में आप कुछ भी कर लो, जंगल आपको हर चीज़ देगा, लेकिन रात में इस जंगल में कभी मत गुजारो अपना रात, नहीं तो जंगल आपका जीवन भी ले सकता है। इसमें हमारे गांव के जो बुजुर्ग थे बताया करते थे कि इसमें आत्माओं का वास है, इसमें आत्माएं रहती है इस जंगल में। और जैसे जैसे रात बढ़ता जा रहा था, मेरी सही मायने में दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। मैं अब डर रहा था, कहीं मेरे साथ में कुछ अनिष्ट ना हो जाए। मुझे जंगली जानवरों से डर नहीं था, डर था उन आत्माओं से जो हमारे गांव के लोग बताया करते थे। जंगली जानवरों से लड़ने के लिए हमारे पास में डंडा था और उस पर हंसिया भी बंधा हुआ था, तो उससे मैं तो लड़ सकता था, लेकिन आत्माओं से कैसे लड़ा जाएगा। और मैं आगे की तरफ निकलता रहा, लेकिन रास्ता अभी भी नहीं मिल रहा था। अब रात काफ़ी हो चुकी थी, अब मैं थक भी चुका था। अब मैं समझ गया था कि अब जब तक दिन का उजाला नहीं होगा तब तक मैं इस जंगल से निकल नहीं पाऊंगा। अगर ज़्यादा दौड़ भाग करूंगा तो हो सकता है कि जंगल के अंदर और गहरा फंसता हुआ चला जाऊं। अब फिर मैंने रुकने का सोच लिया और एक पेड़ का तलाश किया जो बहुत मोटा उसका तना था, ताकि मैं बरसात से बचा रहूं। वैसा पेड़ मुझे एक दिखाई दे दिया। अब मैं उसी पेड़ के नीचे जा कर के अब बैठ गया था, ताकि मैं रात को यहाँ काट सकूं। कुछ देर तो सब कुछ शांत था, हालांकि जंगली जानवरों का आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। लग रहा था कि आसपास में ही वो मुझे देख रहे हैं और अपनी आवाज़ में मुझे जता भी रहे थे कि देखो ये हमारा इलाका है और तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते, तुम चले जाओ, जैसे वो अपनी आवाज़ में मुझे चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन अब रात में मैं कैसे निकलूं, मैं तो बिल्कुल फंसा हुआ था। अब उस पेड़ के तने के पास में मैं बैठा रात गुजरने का इंतज़ार कर रहा था। 1 घंटा के आसपास और हो चुका था और आधी रात अब हो चुकी थी, जितना मुझे आइडिया था। अब फिर
गिद्धड़ों की आवाज़, भेड़ियों की आवाज़ साफ साफ तेज तेज सुनाई देने लगी। जैसे लगा कि बहुत सारे झुंड में गिद्धड़ भेड़िए हमारी तरफ आ रहे हैं। मैं उनकी आवाज़ से डर गया। एक आध होता तो मैं तो निपट लेता, लेकिन उनका तो झुंड चलता है साथ में। अब मैं सोचने लगा कि इनसे कैसे बचा जाए, लेकिन मेरे पास में एक डंडा, हंसिया के अलावा कुछ भी नहीं था। हाँ, बाल्टी में जो डब्बा था उसमें शहद था और थैले में मशरूम भरा हुआ था। अब मैं अपने आप को भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। एक बार तो मैं उन गिद्धड़ों से या भेड़ियों से ज़रूर लड़ जाऊंगा, इतना जल्दी तो हार नहीं मानूंगा। और सही मायने में अब मैं अपने आप को पूरा भगवान के हवाले कर दिया था कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन संजोग से जो भेड़िए, जो गिद्धड़ थे जो हमारी तरफ आ रहे थे, अब उनका जो रास्ता था अलग हो चुका था। वो अब दूसरी तरफ निकलते हुए चले जा रहे थे। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि चलो इनसे हमारा पीछा छूटा। अब थकावट तो सारा दिन की हुई पड़ी थी। अब मुझे झपकी भी आ गई थी। मैं पेड़ के तने में ओट लगा करके और झपकी लेने लगा था, नींद में आ चुका था। तभी मेरे ऊपर कुछ चीज गिरा, चिपचिपा चीज। मैं हड़बड़ा करके उठा और जो चीज गिरा था मैं हाथ से महसूस करने लगा, वो गाढ़ा गाढ़ा चीज था और हमारे पैर के पास में एक लिजलिजा सा पदार्थ भी गिरा हुआ था। मैं उस चीज़ को भी अपने हाथ से महसूस करने लगा तो मुझे वो चीज़ हाथ में महसूस हुआ तो मैं एक बार डर गया, क्योंकि वो मांस का टुकड़ा था। और जो मेरे शर्ट पर चीज़ गिरी हुई थी वो मैं बिल्कुल अब पहचान गया, क्योंकि वो गाढ़ा गाढ़ा खून था। आखिर इस पेड़ के ऊपर से ये खून और मांस कैसे मेरे ऊपर में गिरा। मैं उस पेड़ के ऊपर देखने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरा अंधेरा था। मुझे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और तभी जैसे पेड़ की टहनी एक हिलने लगी, जैसे उस पर कोई बैठा हुआ हो और कोई चीज़ को चबा रहा हो, खा रहा हो। अब मुझे बिल्कुल यकीन हो गया कि ये मांस का टुकड़ा, ये खून मेरे ऊपर गिरा है। जरूर कोई पेड़ की टहनी पर बैठा हुआ है और कोई मांस को खा रहा है। मैं बहुत ध्यान से देखने लगा कि आखिर इस पेड़ पर कौन चढ़ा हुआ है, कहीं तेंदुआ वगैरह तो नहीं है। मैं इस चीज़ से और डर गया था। अब मैं उस जगह से उठ गया ताकि मैं उस पेड़ के पास से दूर हट जाऊं, कोई सुरक्षित जगह पर जाकर के बैठूं, चाहे खड़ा हूं। और जैसे ही 2 कदम चलने के हुआ, वो पेड़ की डाली और जोर से हिली और लगा कि मेरे सामने में कोई कूद करके आ गया है। जैसे ही मैं देखा अपने सामने तो मैं देख करके हैरान रह गया था। वो तो 9-10 फीट का एक काला सा आदमी जैसा दिखाई दे रहा था, और भी बगैर कपड़ों का। बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दाढ़ी, आंखें अंगारे की तरह जलती हुई दिखाई दे रही थी। और उसके हाथ में एक जानवर का शरीर था और उसी शरीर को वो चबा चबा के खा रहा था। अब मेरे सामने वो खड़ा मेरी तरफ घूर रहा था। मैं तो देख करके ही लगा कि अब तो मैं बचूंगा नहीं। ये जरूर कोई शैतान है। जो मेरे गांव के लोग बताया करते थे कि इस जंगल में आत्माएं का वास है, तो मैं समझ गया था कि आत्मा तो नहीं, लेकिन ये शैतान तो जरूर इस जगह पर रहता है। और वो मेरी तरफ अब देख करके नज़दीक आने लगा और अपने जो मांस हाथ में ले रखा था उसको नीचे पटक दिया। अब उसका इरादा मुझे पकड़ कर खाने का था, मुझे तो ऐसा ही लगा था। अब मैं उसी टाइम अपने भगवान को याद किया कि हे भगवान, मुझे बचाओ इस शैतान से।
और मैं नाम लेते ही भगवान का अब पीछे की तरफ मुड़ा और तेजी से आगे की तरफ दौड़ पड़ा। मैं दौड़ता जा रहा था और वो शैतान मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा था। मैं अगर 4 कदम 5 कदम चलता तो उसका 1 कदम ही काफ़ी था, मुझे ऐसा ही लग रहा था। मैं अपने मन में अपने ईश्वर का नाम लेता जा रहा था कि आप मुझे बचाइए, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अब आगे दौड़ता, अब पीछे वो राक्षस शैतान मेरे पीछे पड़ा हुआ, लेकिन वो अभी तक मेरे को छुआ तक नहीं था। इसका क्या रीज़न था मुझे नहीं मालूम था, लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे लग रहा था कि बस एक झटके में वो मेरा हाथ पकड़ लेगा, मुझे पकड़ करके अब मार देगा। लेकिन मैं आगे की तरफ भाग रहा था और वो मेरे पीछे था। अगर वो चाहता तो चुटकियों में मेरे को पकड़ करके मार सकता था, लेकिन कोई शक्ति तो थी जो वो उसको रोक रही थी मुझे पकड़ने में। मुझे लगा कि जो मैं ईश्वर का नाम ले रहा हूँ वही शक्ति है जो वो मुझे छू नहीं पा रहा है। मैं अब मन में जो नाम ले रहा था भगवान का, अब मैं खुले रूप से तेज तेज आवाज़ में लेने लगा था और अपना कदम तेज से तेज बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार एक पानी का बहता हुआ नाला आगे आ गया था। अब मैं उस पानी का परवाह भी नहीं किया, मैं उसमें उतर चुका था। वो कमर भर का पानी था। अब मैं उसको अब पार करके उस दूसरी तरफ पहुंच गया था। वहाँ भी बहुत सारा बड़े बड़े पेड़ थे और एक पेड़ के पास मैं मुड़ करके देखा तो वो शैतान नाले के उस तरफ में, जो पानी का नाला में पार करके आया था, और उस तरफ में खड़ा हमारी तरफ देख रहा था। मैं अब उस पेड़ के पास में सुस्ताने लगा कि मेरी सांस तेज तेज चल रही थी। मैं हाँफ रहा था कहाँ जाए, तो सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, इतना तेज दौड़ा था। हाँ, अभी भी मैं भगवान का नाम लिए जा रहा था। मुझे पक्का यकीन था कि उस नाम की शक्ति से ही वो शैतान मुझे छुआ तक नहीं था। अब फिर वो शैतान कुछ देर तो हमें घूरता रहा और फिर वापस उसी तरफ मुड़ गया था जिधर से वो आया था। अब मैं उसी पेड़ के पास में जा कर के बैठ गया, आराम करने लगा। अब मैं भगवान का नाम लेता रहा था। अब हमारी जो रात थी उसी तरह कटती गई, डर डर करके। और जरा भी कहीं आसपास में आहट होती तो मैं बिल्कुल डर जाता कि कोई दूसरा तो नहीं आ गया, लेकिन संजोग से कोई न कोई वो जानवर निकल जाता। अब मैं जानवर से तो डरता नहीं था। अब सुबह हो चुकी थी। सुबह जैसे ही प्रकाश फैला मैं अब तैयार हो चुका था अपने घर के रास्ता ढूंढने के लिए। मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा कि कहीं न कहीं तो जंगल का अंत होगा जहाँ से मैं बाहर निकल जाऊंगा। और संजोग कहिए, भाग कहिए कि मैं अपने गांव के रास्ते पर आ चुका था। 1 घंटे के बाद मैं उस जंगल से बाहर निकल चुका था। आज जब मैं अपने घर पहुंचा तो वहाँ पर हमारे घर वाले, हमारे अड़ोसी पड़ोसी सब परेशान थे। उनको पता लग चुका था कि मैं जंगल में गया और जंगल में जो रात बिता दिया तो उसको तो वापस लौटना ही नहीं चाहिए, उन लोगों को मानना था। क्योंकि जो भी उस जंगल में फंसा रात को वो कभी लौट करके नहीं आया। हम मुझे जीता जागता देख करके सब आश्चर्य में पड़े हुए थे। मेरे परिवार में खुशी की लहर थी, पड़ोसी भी खुश थे, लेकिन आश्चर्य में पड़े हुए थे। अब हमसे पूछने लगे कि तुम कहाँ पर थे रात भर, क्या उसी जंगल में थे? मैंने बोला हाँ। मैं अपना किस्सा रात का सुनाने लगा कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ। मेरी बात सुनकर के अड़ोसी पड़ोसी, मेरे घर वाले भी सहम सा गए थे। अब मेरी जो दादी माँ थी वो मेरी बात सुन करके मेरे पास खड़ी थी और मेरे गले में एक ताबीज़ बंधा हुआ था, उसको देखने लगी। वो ताबीज़ मेरे शर्ट के नीचे छुपा हुआ था और वो ताबीज़ देख करके कहने लगी कि अरे बाबू, तुम्हारी रक्षा
इस ताबीज़ ने किया है। ये बजरंग बली का ताबीज़ है और मैं ये ताबीज़ बचपन में तेरे को पहनाई थी, इसको चांदी में मढ़वा करके, और इसी ताबीज़ की वजह से तेरी जान बची है। इसीलिए वो शैतान तुझे छू नहीं पा रहा था। वो चाहता तो तुझे चुटकियों में मसल सकता था, लेकिन ये जो बजरंग बली की ताबीज़ थी, इसी वजह से तेरे हाथ को, तेरे शरीर को वो छू नहीं पाया। अब दादी ने ये बात बताया तो मैं भी यकीन कर लिया था, ये कि वो शैतान बिल्कुल मेरे पास में था। वो कभी भी मुझे मसल सकता था, लेकिन उसने मेरे पर छुआ तक नहीं। तो कोई तो ताकत थी। अब वो ताकत कौन सी थी वो दादी ने बता दिया था। हाँ, उस घटना के बाद में मैं अकेले अब जंगल में जाने से बचने लगा, और ख़ास करके बरसात वाले दिनों में तो मैं अंदर जाता ही नहीं था, क्योंकि जो डगर बने हुए थे पैदल चलने के लिए, वो बरसात में बिल्कुल पहचान में नहीं आते थे। और चलता भी तो 2-4 लोगों के साथ में, जो हमारे गांव के लोग थे, वो भी शहद तोड़ने का काम करते थे। तो ये थी आज की कहानी। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई घटना है जो आप मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, इस चैनल को भी आपकी प्यार की ज़रूरत है, तो अपना प्यार ज़रूर दीजिए, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक इसी तरह की घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।